तो गाइस मार्वल ने एक गाइड बुक रिलीज किया है द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड ऑफिशियल टाइमलाइन। और उस बुक में पूरे एमसीयू का टाइमलाइन डेट्स के साथ और सभी इवेंट्स का प्रॉपर ऑर्डर मेंशन्ड है कि कैसे एंड गेम के इवेंट्स हुए और एंड गेम के बाद में क्या हुआ। और ये बुक लिखा है एंथनी ब्रेसनेन, एमी रैडक्लिफ, रेबेका थियोडोर वाशन ने। और ये बुक हाल ही में रिलीज हुआ है और मार्वल ने हम फैंस को सेक्रेट टाइमलाइन का क्लियर लुक दिया है और जो कुछ मिस्टेक्स और एरर्स हुए थे उन्हें भी यहाँ फिक्स कर दिया गया है। और हम आज इस वीडियो में उन्हीं चीजों का ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एमसीयू का टाइमलाइन सदियों से लेके 2026 तक और उसके आगे भी चलती रही है। और यहाँ पूरा फोकस किया गया है जितने भी प्रोजेक्ट्स एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद रिलीज हुए हैं उन पर, यानी के फेज 4 और फेज 5 के मूवीज और सीरीज के इवेंट्स पर फोकस किया है। और इस बुक की एक और बात मुझे अच्छी लगी और वो ये है कि उन्होंने टीवीए और मिस मिनट्स जैसे डिवाइसेस यूज किए हैं सारे इवेंट्स दिखाने के लिए। और एक बात, यहाँ इस बुक में कई सारी मिस्टेक्स और एरर्स को भी हाईलाइट किया है और कहा है कि गलतियां हो सकती है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन को बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं टीवीए के लिए। और आपको तो पता ही है कि पेपर वर्क कितना मुसीबत का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स 2018 में हुए थे और फिर एक टाइम जंप आता है 5 साल का और रैप अप होता है फॉल 2023 में। और तभी लोकी टेसरेक्ट चुरा के गायब हो जाता है और वो लोकी को टीवीए वाले पकड़ लेते हैं और वो साल होता है 2012 और उसे टीवीए वाले अपने हेडक्वार्टर्स पे लेके जाते हैं जो टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है और उसी से लोकी सीरीज के इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो उस पे हम बाद में बात करते हैं। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जो एमसीयू का टाइमलाइन है उसमें लोकी एवेंजर्स एंड गेम के बाद रखा गया है और व्हाट इफ लोकी के बाद प्लेस्ड है और वो सेंस भी बनाता है जैसे मल्टीवर्स सारे इवेंट्स क्रिएट करता है लोकी सीजन 1 में। और वांडा विजन के इवेंट्स एवेंजर्स एंड गेम होने के 3 वीक्स बाद टेक प्लेस होते हैं। और यहाँ पहली बार बताया जाता है कि कैसे ऑफिशियल टाइमलाइन पॉइंट आउट करता है कि जब जिमी वू कहता है कि मैक्सिमम 1989 में बॉर्न हुई है पर तभी इस फाइल में उसका बर्थ ईयर 1988 दिखाया जाता है। तो इसी इंसिडेंट पे मिस मिनट्स कहती है कि कुछ रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हुए थे सोकोविया कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे। तो ये है मार्वल नो प्राइस एनर्जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग 2024 जो की है शैंग-ची के इवेंट्स पर। और स्प्रिंग 2024 में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के भी इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं और उसमें से भी 5.5 एपिसोड स्प्रिंग 2024 में अकर होते हैं। और उसको डिटेल में बताऊं तो जब डोरा मिलाजे आती है और बैरन जीमो को उठाकर लेके जाती है और बकी डोरा मिलाजे से एक फेवर मांगता है और वो फेवर था वाइब्रेनियम विंग्स सैम विल्सन के लिए जो कैप्टन अमेरिका के शील्ड से ट्रेनिंग कर रहा है। फिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर स्प्रिंग 2025 में टेक प्लेस करता है। किंग टिचाला उसके 1 साल पहले ही मर जाता है यानी के स्प्रिंग 2024 में और उनका फ्यूनरल वकांडा में टेक प्लेस होता है। और फिर समर 2024 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। फिर यहाँ एक बार मिस मिनट्स अकर होती है और एक्नॉलेज करती है कि मिस्टीरियो को पता था कि सेक्रेट टाइमलाइन ने अर्थ 616 का डेजिग्नेशन किया है। पर यहाँ मिस मिनट्स सजेस्ट करती है कि हो सकता है बेक और उसके टीम ने एरिक सेल्विक्स के थियरीज को देखा हो कुछ डेकेड्स पहले जो कि हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था और उसने ब्लैक बोर्ड पर 616 यूनिवर्स को हाईलाइट किया था अंडरलाइन करके। और ये सब उसने ट्रीटमेंट पे जाने के पहले किया था। और अगर आप स्पाइडरमैन मूवी के बारे में देखो तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ऐसी अभी तक कोई मूवी नहीं जिसमें स्पाइडरमैन दिखा हो। सिर्फ वेनम लेट देयर बी कार्नेज एक ऐसी मूवी है जो यहाँ पर फिट होती है क्योंकि उसके मिड क्रेडिट सीन में वेनम को सेक्रेट टाइमलाइन में लाया जाता है ताकि वो टीवी स्क्रीन पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखकर टीवी स्क्रीन को चाट पाए। और तुरंत इस सीन के बाद हम पहुंचते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड में जो कि समर 2024 में टेक प्लेस होता है। और इस स्टोरी में हम देखते हैं सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का मेंटल एक्सेप्ट करते हुए और उसे नए वाइब्रेनियम विंग्स भी मिलते हैं और उसे वो न्यूयॉर्क सिटी में टेररिस्ट को टेक डाउन करता है। फिर हमें कुछ नई बातें पता चलती है। उसमें पहली ये कि वाकांडा के साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस और उनके साथ शायद तक शूरी ने मिलके इन वाइब्रेनियम विंग्स को डेवलप किया है सैम विल्सन के लिए। और वो या तो जब किंग टिचाला की मौत हुई या फिर उसके मरने के बाद। और ये बात काफी बढ़िया है कि वाकांडन्स रेडी थे हेल्प करने के लिए किसी न्यू सुपर हीरो को उनके अपने खुद के सुपर हीरो को यानी कि ब्लैक पैंथर को खोने के बाद भी। और दूसरी बात जो पता चलती है वो ये है कि जब सैम विल्सन फ्लैग स्मैशर से फाइट कर रहा था उस वक्त पर पीटर पार्कर यूरोप में ही था। तो यहाँ चीजों को ओवरलैप करने की कोशिश हो रही है कि इसी
इसीलिए स्पाइडरमैन कैप्टन को हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच पाया। और एक बात, अगर ये फाइट ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल में पीटर के वेकेशन से लौटने के बाद भी हो रही है और उसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया को पता है, तो इससे पता चलता है कि स्पाइडी अपने बेस्ट में नहीं था कि वो तभी कैप्टन को हेल्प कर पाए, और पीटर को तभी फिगर आउट करना था खुद के इश्यूज, और वो ये है कि अब उसे एक लॉयर कैसे हायर करना है। और इसी से हम पहुंच जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टार्ट पे, और इसकी शुरुआत फॉल 2024 में होती है, जब पीटर और आंट में मैट मर्डॉक को हायर करते हैं, और तभी पीटर अपना हाई स्कूल का लास्ट ईयर शुरू करता है। और इस मूवी के इवेंट्स खत्म हो उससे पहले हमें दूसरे मूवी के इवेंट्स देखने होंगे, और वो है इटर्नल्स, क्योंकि वो मूवी भी फॉल 2024 में ही टेक प्लेस करती है। तो बचे हुए सभी इटर्नल्स मिलके इस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करते हैं, और ये इमरजेंसी सिचुएशन ये था कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बीइंग को फ्रीज कर दिया है इंडियन ओशन में। और अगली बात ये है कि क्योंकि इटर्नल्स फॉल 2024 में है, तो उसका सिर्फ 3 ऐसे एमसीयू के प्रोजेक्ट्स है जो इस सेलेस्टियल के रेफरेंस के पहले है, क्योंकि शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में इस सेलेस्टियल का रेफरेंस दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 15 एमसीयू के प्रोजेक्ट्स ऐसे है जो रिलीज हुए हैं और उन्होंने इस टॉपिक को रिविजिट भी नहीं किया है। और रूमर्स ऐसे है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इस सेलेस्टियल को टैकल करेगी, और उसे हम फरवरी 2025 में देखेंगे। और अब फिर चलते हैं सैक्रेड टाइमलाइन में। तो अक्टूबर 2024 को ओरिशिम अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में आता है, और वहाँ वो डिक्लेयर करता है कि वो सभी ह्यूमैनिटी को छोड़ देगा और नया जजमेंट पास करेगा। और बाद में इरोस और पिप आते हैं डोमो में, जो कि स्पेस में कहीं पर एग्जिस्ट करता है, और डेन विटमैन को ब्लेड विजिट करता है अर्थ पर। अब हम फिर से लौटते हैं पीटर के एडवेंचरस सफर पर, और सभी स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स फॉल 2024 में होते हैं। और तभी मूवी की एंडिंग, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से पूरे प्लेनेट के मेमोरीज में से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को इरेज कर देते हैं। और फिर अगर आप सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का केयर करते हो कि उसमें स्पाइडरमैन क्यों नहीं दिखा, तो मॉर्बियस मूवी बहुत बुरी पिटी थी और उसके मीम्स बनने लगे थे। और उस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में माइकल कीटन का एड्री टॉम्स पता नहीं कैसे मॉर्बियस के यूनिवर्स में पहुंच गया था, और वो टीम अप करना चाहता है मॉर्बियस के साथ। और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जो मूवी टेक प्लेस करती है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और वो टेक प्लेस होती है फॉल 2024 में। और उसका ऑफिशियल टाइमलाइन बताता है कि मूवी का फिनाले जहां 838 वाली वांडा उसके दोनों लड़कों को साथ लाती है और दुखी स्कारलेट विच को अश्योर करती है कि तुम्हें प्यार किया जाएगा, और 616 वाली वांडा सरेंडर करती है और वांडा गौर को डिस्ट्रॉय करती है और अपने आप पर गिरा देती है। और यहाँ मोस्ट प्रोबेबली स्कारलेट विच मरती नहीं है। और अगली बात यह है कि हो सकता है 616 यूनिवर्स वाली वांडा रिटर्न दिखे हमें कहीं ना कहीं। और दिसंबर 2024 में हम पीटर पार्कर को देखते हैं एमजे से मिलने जाते हुए, और वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा ताकि एमजे को पेन ना हो। और फिर पीटर अपने नए और परफेक्ट स्पाइडरमैन सूट पहनकर एक बड़े क्रिसमस ट्री के बाजू से स्विंग करता है, और वो लोकेशन है रॉकरफेलर सेंटर। और उसी लोकेशन पर हॉकआई कुछ ही टाइम में किंग पिन के गुंडों से फाइट करेगा। तो हॉकआई के सिर्फ 3.5 एपिसोड्स है, और शुरुआत होती है केट बिशप के कॉलेज कैंपस में प्रैंक करने से, जहां वो गलती से स्ट्रेन टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और इस स्ट्रेन टावर का नाम ओबेडी स्ट्रेन के ऊपर रखा गया है जो कि मर चुका है। और एंडिंग में केट की मॉम क्लिंट बार्टन को मिलती है और वो किसी को कॉल करती है, और वो होती है कंटेसा वैलेंटिना एलेग्रा डी फाउंटेन। और फिर वो येलेना बेलोवा को रिक्रूट करती है जो सिस्टर है लेट नताशा रोमानॉफ की, और उसे एक मिशन दिया जाता है। फिर येलेना उसके सिस्टर के मेमोरियल पे जाती है ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ वो बोलती है You're not supposed to be bothering me on my holiday time, Valentina. जो कि हमारी अगली बात होगी, क्योंकि वो लाइंस मैचअप करती है हॉकआई के हॉलीडेज पर। और हॉकआई के लास्ट 3 एपिसोड्स एंड होते हैं दिसंबर 25 जो कि क्रिसमस डे है, और तभी केट बिशप क्लिंट बार्टन को एक फैमिली हॉलीडे के लिए ज्वाइन करती है। अब चलता है ईयर 2025 में, और शी हल्क के पहले 3 एपिसोड स्प्रिंग 2025 में टेक प्लेस करते हैं, जहां जेनिफर वॉल्टर्स अपना कोर्ट का ओपनिंग केस लड़ती है, और फिर वहां आती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया। फिर शी हल्क फाइट करती है एसगार्डियन के पावर्स वाले व्रेकिंग क्रू से अपने घर के बाहर। और स्प्रिंग 2025 में मून नाइट के भी इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। और अगली बात यह है कि एज पर ऑफिशियल टाइमलाइन मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट इशू हुआ था दिसंबर 2018 को। इसका मतलब यह है कि वो ब्लिप के दौरान और उन 5 सालों में एक्टिव था जब सब गायब हुए थे। फिर थॉर लव एंड थंडर स्प्रिंग 2025 में टेक प्लेस होता है, जहां जेन फॉस्टर कैंसर से
लड़ रही है। ये सब कुछ उसके न्यू एसगार्ड पर घूमने जाने के पहले हुआ है और वो वहाँ म्योल्निर को रिफॉर्म होते हुए भी देखती है और उसी से वो माइटी थॉर बनती है। और स्प्रिंग 2025 में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। फिर क्वीन रामोंडा यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को फेस ऑफ करती है और वो भी तब तक जब शूरी न्यू ब्लैक पैंथर बन जाती है और अपने भाई को मॉर्न करती है एक बीच पर हाइटी में। फिर स्प्रिंग से अब मूव ऑन होते हैं समर और फॉल 2025 में। तो उसी मोमेंट पर शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, स्पेसिफिकली एपिसोड 4 to 9। और बात जो है वो ये है कि जेनिफर वॉल्टर्स खुद कैंसिल करती है और रीराइट करती है अपनी एंट्री को उस लास्ट एपिसोड के लिए, और वो भी ऑफिशियल टाइमलाइन बुक में। मतलब कि वो पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। और फॉल 2025 में हम मिस मार्वल के इवेंट्स को होते हुए देखते हैं और उसमें हम कमाला खान को ट्रैवल करते हुए देखते हैं समर 1947 में, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन में है। वो वहाँ अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प करने जाती है और उनकी फैमिली को ढूंढती है, वो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। फिर किसी अनवेरिफाइड डेट को गौर की बेटी मर जाती है और फिर वो एक पानी का तालाब देखता है और वहाँ उसे नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है और वो उस स्वॉर्ड से वहाँ के गॉड्स को मारना शुरू करता है, क्योंकि किसी भी गॉड्स ने उसकी प्रेयर्स को आंसर नहीं किया था, जिससे उसकी बेटी मर जाती है। फिर फॉल 2025 में गॉड ऑफ थंडर थॉर रीयूनाइट होता है न्यू माइटी थॉर से और फिर वो टीम अप करते हैं गॉर को टेक डाउन करने के लिए। जहाँ और कुछ बातें क्लियर होती है, जो ये है कि थॉर और जेन का ब्रेकअप हुआ था पूरे 8 साल 7 महीने और 6 दिन पहले। उसका मतलब ये है कि उन दोनों का ब्रेकअप कहीं अर्ली 2017 में हुआ होगा। तो इसलिए थॉर पूरी तरह अपने काम में लग जाता है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकल पड़ता है। और एक बात यहाँ अनक्लियर रह जाती है और वो ये है कि कैसे ये टीनेजर ग्रूट सेम दिख रहा है थॉर लव एंड थंडर में, जैसा वो 2 साल पहले ब्लिप से रिटर्न आया था फॉल 2023 में। पर यहाँ से कुछ ही महीनों बाद वो एकदम से बल्कि ग्रूट दिखने लगता है, जैसे उसने स्टेरॉइड्स लिए हो। जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में उसे दिखाया जाता है तब भी। फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट स्पेशल फॉल 2025 में टेक प्लेस होता है। फिर मिस मिनट्स आती है और हमें टीवी अलर्ट देती है और इस टीवी अलर्ट में मिस मिनट्स कहती है कि मैजिकल इन्फ्लुएंसेस कैन मेक स्टफ लाइक दिस हार्ड टू पिन डाउन। और अब फेज 4 को कंक्लूड करते हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल टेक प्लेस होता है दिसंबर 2025 में। मैंटिस स्टार लॉर्ड को कहती है कि वो उसकी सिस्टर है और केविन बेकन किडनैप होता है और अपने घर वापस चला जाता है। और हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन से प्रोजेक्ट फेज 5 के कहां टेक प्लेस करेंगे, पर हम सिर्फ उन्हें टाइमलाइन में प्लेस कर सकते हैं साल 2026 में। तो उसमें पहले 2 एपिसोड लोकी सीजन 2 के टेक प्लेस होते हैं, वो भी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के इवेंट्स के पहले, क्योंकि वो इवेंट्स जुलाई 2026 में टेक प्लेस होते हैं। ऑल्दो लोकी टाइम के बाहर है, पर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन ने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 का टीज दे दिया था। और लोकी सीजन 2 के खत्म होने के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पर। फिर सीक्रेट इन्वेजन, फिर मिस मार्वल का मिड क्रेडिट सीन, जहां हमें स्नीक पिक मिला था मार्वल के अगले प्रोजेक्ट का, जो कि है हाल ही में रिलीज हुई मूवी द मार्वल्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।